ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को जो है द प्रीपोजिशन के बारे में समझाया जाएगा। आज आप सभी लोगों को जो है प्रीपोजिशन के बारे में समझाया जाएगा। प्रीपोजिशन की परिभाषा हमको सबसे पहले प्रीपोजिशन को समझने से पहले हमको सबसे पहले इसके बारे में, अगर प्रीपोजिशन के बारे में हमको समझना है तो सबसे पहले हमको प्रीपोजिशन की डिफिनीशन के बारे में समझना पड़ेगा। प्रीपोजिशन की डिफिनीशन क्या है? प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पोजिशनल रिलेशन स्थापित करते हैं, उसको जो है हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे दिया है, मान लीजिए अगर आपको समझना है कैसे नाउन और प्रोनाउन से पोजिशनल रिलेशन स्थापित कर रहा है, तो आपको सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। विजय इज सीटिंग ऑन द टेबल। अब देखिए दिया है विजय इज सीटिंग ऑन द टेबल। अब विजय इज सीटिंग ऑन द टेबल में अगर आपको समझना नहीं कि कैसे नाउन प्रोनाउन से हम जो है रिलेशन स्थापित कर रहा है, इसमें विजय क्या है? विजय नाउन, विजय नाउन है और इस नाउन से टेबल भी ये नाउन है और इसी नाउन के माध्यम से आन क्या है? ये प्रीपोजिशन, ये आन क्या है? प्रीपोजिशन है। और इसी विजय के माध्यम से आन लगा के जो है हम इससे पोजिशनल रिलेशन स्थापित कर ले रहे हैं। और इसका जब हिंदी बनाए कहेंगे विजय टेबल पर बैठ रहा है। हिंदी बनाएंगे आप कहेंगे विजय टेबल पे बैठ रहा है और आन को जो है हम प्रीपोजिशन की में रख देंगे। प्रीपोजिशन का अगर आपको एक और तरीके से साथ में अगर समझना है प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो इसको हम जो है दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है इसको कह सकते हैं प्री और दूसरा कह सकते हैं पोजीशन। जब दो भागों में हम बांट देंगे तो इस जो प्री और पोजीशन को जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे पहले की अवस्था, पहले की अवस्था, पहले की अवस्था या स्थिति, पहले की अवस्था या स्थिति। अब जब आन के माध्यम से आप जान पा रहे हैं कि जब यहां इसको देख रहे हैं आन जब लग जा रहा है तो फिर आप स्पष्ट कर पा रहे हैं कि विजय की जो है टेबल को क्या कर रहा है? बैठ रहा है। तो उसकी क्या है? बैठना जो है आन के माध्यम से, पर के माध्यम से हम बता पा रहे हैं कि वो क्या उसकी स्थिति है कि क्या कर रहा है? टेबल में बैठ रहा है। टेबल में बैठा तो उसने कुछ न कुछ स्थान क्या होगा? लिया होगा। आन के माध्यम से हम बता पा रहे हैं कि टेबल पे क्या हुआ? बैठा। इसलिए जो है आन इसमें जो है वो क्या नाम है कि प्रीपोजिशन हो जाएगा। और प्रीपोजिशन का जो है अगर आप इसको दो भागों में अगर आपको तोड़ के समझना रहे तो प्री मतलब होता है पहले और पोजिशन होता है स्थिति। जब इसका पूरे इसका मतलब समझना चाहेंगे कहेंगे पहले की अवस्था या स्थिति, ये जो है प्रीपोजिशन है। अब आपको प्रीपोजिशन के प्रकार बताए जाएंगे। प्रीपोजिशन के प्रकार, प्रीपोजिशन के प्रकार में जो है हम सबसे पहले समझेंगे पोजिशनल प्रीपोजिशन के बारे में। सबसे पहले हम जो है पोजिशनल प्रीपोजिशन के बारे में समझेंगे। पोजिशनल प्रीपोजिशन के अंतर्गत हम क्या कौन कौन सा प्रीपोजिशन जानते हैं, तो इसमें हो जाएगा पोजिशनल प्रीपोजिशन। अब पोजिशनल प्रीपोजिशन के अंतर्गत हम रखते हैं इनको, सेकेंड है एट को, थर्ड है आन को और इटीसी। ये जो है पोजिशनल प्रीपोजिशन के अंतर्गत हम इनमें इसको पोजिशनल प्रीपोजिशन में जैसे पोजिशन में आप इसको रखेंगे तो आपको बताना है इसके अंतर्गत इनको रखेंगे, एट को रखेंगे, आन को रखेंगे। ये जो है पोजिशनल प्रीपोजिशन के अंतर्गत जो है ये पहला हम जो है रखेंगे। सेकेंड है सेकेंड दिया है इसमें मूवमेंट प्रीपोजिशन। मूवमेंट प्रीपोजिशन। मूवमेंट का मतलब आप जानते हैं हिलना डुलना, इधर उधर चलना। इसके अंतर्गत हम जो है कोई पूछे कि मूवमेंट प्रीपोजिशन के अंतर्गत किसको लेंगे तो आपको बताना है इसमें इन हो जाता है, इनटू होता है, आउट ऑफ होता है और ईटीसी। ये जो है इन है, इनटू है और आउट ऑफ है। ये जो है मूवमेंट प्रीपोजिशन के अंतर्गत आइए आप इसको रख सकते हैं। थर्ड आपको लिखना है, थर्ड दिया है इसमें, थर्ड दिया है
पोजिशनल एंड मूवमेंट प्रीपोजिशन, मतलब दोनों पोजिशनल एंड मूवमेंट प्रीपोजिशन, पोजिशनल एंड मूवमेंट प्रीपोजिशन। पोजिशनल एंड मूवमेंट प्रीपोजिशन में अगर आपको पूछे क्या आपको रखना है, इसमें हम जो है बिलो रख देंगे, सेकेंड दिया है अंडर रख देंगे, थर्ड दिया है इसमें बियॉन्ड रख देंगे, और एक्रॉस रख सकते हैं, एक्रॉस ईटीसी। ये जो है ये बिलो, अंडर, बियॉन्ड और एक्रॉस, ये क्या है, ये पोजिशनल प्रीपोजिशन के, पोजिशनल और मूवमेंट प्रीपोजिशन के क्या है, इसके अंतर्गत इसको आप जो है रख सकते हैं। अब थर्ड है के बाद जो है वो फोर्थ है, थर्ड था, अब थर्ड के बाद फोर्थ, थर्ड के बाद हम फोर्थ में क्या दिया है, टाइम प्रीपोजिशन। फोर्थ में दिया है टाइम प्रीपोजिशन। टाइम प्रीपोजिशन के बारे में इसमें आपको समझना है कि टाइम प्रीपोजिशन में हम किसको किसको रखेंगे। टाइम प्रीपोजिशन में जो है हम अगर पूछेंगे कि टाइम प्रीपोजिशन में आप किसको रख सकते हैं, किस प्रीपोजिशन को, तो आपको सबसे पहले बताना है इसके अंदर हम इन रखेंगे, सेकेंड हो जाता है एट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ऑन हो जाएगा, और फार हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, और ईटीसी। ये जो है वो टाइम प्रीपोजिशन के अंतर्गत जो है, आप जानते हैं सिंस जो है वो निश्चित समय को बताता है, और जो है फार जो है वो अनिश्चित समय को क्या करता है, बताता है। इन, एट, ऑन, ये सब क्या है, ये जो है टाइम प्रीपोजिशन के अंतर्गत इसको आप जो है रख सकते हैं। अगला है फिफ्थ दिया है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फिफ्थ दिया है इसमें फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन में आप जो है इन एडिशन टू करके लिखा है, इन एडिशन टू। फ्रेजल प्रीपोजिशन में जो है उन प्रीपोजिशनों में कोई ना कोई चीज हम एडिशन करते हैं, इन एडिशन हो गया, ऑन एडिशन हो गया, और बियॉन्ड, अंडर, ये सब चीजें जो है ये फ्रेजल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएगी। और ये फ्रेजल मतलब होता है, आप बोल सकते हैं कि मुहावरा जैसे कोई प्रीपोजिशन मुहावरात्मक होता है, उसमें जो है इन एडिशन टू करके क्या करते हैं, इसको रख सकते हैं। अब आपको बताया जाएगा प्रीपोजिशन के प्रयोग, प्रीपोजिशन के प्रकार आपको पढ़ा, अब आपको बताया जाएगा प्रीपोजिशन के प्रयोग। प्रीपोजिशन के प्रयोग। अब प्रीपोजिशन के प्रयोग में हम सबसे पहले जानेंगे इन के बारे में। प्रीपोजिशन के प्रयोग में हम सबसे पहले जानेंगे इन के बारे में। हम इन का प्रयोग कैसे करते हैं। लिखा है, किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के अंदर दिखाने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और कुछ निश्चित शब्दों जैसे बिलीव, फैल, मास्टर, एडॉप्ट आदि के लिए जो है हम इन का प्रयोग करते हैं। अभी मान लीजिएगा इन का प्रयोग करते हुए एग्जाम्पल अगर आपको देना रहे तो कहेंगे सी kept all the coins, she kept all the coins in a box, अब कह रहा है कि किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के अंदर दिखाने में। अब जैसे मान लीजिए कॉइन, बॉक्स क्या है, नियत चीज है बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर जो है इनके माध्यम से कॉइन को क्या कर रहे हैं, हम रख रहे हैं। जब कोई नियत स्थान हो गया, ये बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर इनके माध्यम से बता पा रहे हैं। जो हिंदी में कहेंगे उसने बॉक्स में सिक्कों को रख दिया, सभी सिक्कों को रख दिया, उसने बॉक्स में सभी सिक्कों को रख दिया। और में जब कर देंगे तो बॉक्स के माध्यम से वो नियत स्थान है उसका बॉक्स, और बॉक्स के अंदर जब हम चीजों को रख दे रहे हैं तो उसको हम जो इन की श्रेणी में रख देंगे। इसलिए जो इन, ये क्या हो जाएगा, ये इन जो है हमको प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसमें कोई पूछे तो इन क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये जो है इन प्रीपोजिशन है। और नियत वस्तु के अंदर इसको पॉइंट्स को रखा जा रहा है, इसलिए हम इसका इन का प्रयोग किए हैं। अगला देखिए दिया है, अगला दिया है आन का प्रयोग। सेकंड है आन का प्रयोग। अब आन का प्रयोग समझने के लिए सबसे पहले हमको इसकी डिफिनेशन जाननी पड़ेगी, या इसके बारे में समझना पड़ेगा आन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब देखिए दिया है, किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के ऊपर दिखाने के लिए दिन व तारीख बताने हेतु निश्चित शब्दों जैसे रिलाई,
कॉल, डिपेंड, इंस्टिट, कांग्रेचुलेट, सेम ऑन आदि के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिन और तारीख के लिए भी बोला है, जैसे मान लीजिए हम दिन और तारीख के लिए प्रयोग करेंगे, दिन व तारीख हेतु, दिन व तारीख हेतु, दिन व तारीख हेतु प्रयोग करने में कह रहा है। तो हम सबसे पहले जो है इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे कि हम कैसे जो है दिन का प्रयोग कर रहे हैं। अब दिन का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए लिखा है ही washes his car on Sunday। अब जानते हैं जब इसका हिंदी बयान करेंगे, उसने संडे के दिन अपनी कार को वो संडे के दिन अपनी कार को धुलता है। जब इसका हिंदी बयान करेंगे, वह संडे के दिन अपनी कार को धुलता है। और संडे क्या है? संडे जो है वो दिन, ये दिन हफ्ता का क्या है? दिन है, लास्ट डे है संडे। और संडे के माध्यम से बता पा रहे हैं ये जो है क्या है? ये जो है दिन है। और वस्तु को नियत स्थान दूसरी वस्तु के ऊपर, या दिन और तारीख, तो दिन वो तारीख बोला था, तो दिन के माध्यम से ये बता पा रहे हो, इसके लिए आन का प्रयोग किया है। और संडे के दिन जो उसने अपनी कार को धुलता है, संडे के दिन वह संडे के दिन अपनी कार को धुलता है। आन को जो है इसके अंतर्गत हम जो है आन का प्रयोग दिन बताने के लिए हमने कर दिया। अगला देखिए प्रयोग करेंगे हम ऐट का प्रयोग। थर्ड है ऐट का प्रयोग। अब देखिए इसके लिए हमको सबसे पहले इसकी डिफिनीशन जाननी पड़ेगी। लिखा है वस्तु को एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए, रेट बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए निश्चित शब्दों जैसे लुक, लॉक, एम, नॉक, अराइव, गुड, स्लो आदि के लिए जो है हम ऐट का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए हम सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे, इसमें से एक का प्रयोग हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम जो है ऐट का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के ऐट का प्रयोग हम कैसे करते हैं? इसके पहले सबसे पहले आपको इसका एग्जांपल जानना पड़ेगा कि ऐट का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने कैसे कर रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा है आई गेट अप एट 7 o'clock। आई गेट अप एट 7 o'clock। अब ये जो है ये 7 बजे क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम, 7 बजे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे मैं 7 बजे सुबह उठता हूं, मैं 7 बजे उठता हूं। और 7 बजे उठने का मतलब ये है कि 7 बजे क्या है? एक समय बता रहा है या पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमने ऐट का प्रयोग इसी टाइम को बताने के लिए यहाँ पे किया है। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग हमने ऐट के माध्यम से यहाँ पर 7 o'clock करके लिख के और ऐट का हमने जो है कि पॉइंट ऑफ टाइम को बता दिया। अब अगला देखिए दिया है इनटू का प्रयोग। तीसरा था, फोर्थ दिया है इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग। अब देखिए इनटू का प्रयोग समझने के लिए हमको सबसे पहले इसकी डिफिनीशन के बारे में समझना पड़ेगा। लिखा है इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर की ओर किसी वस्तु को आने पर किया जाता है। जब भी कोई वस्तु बाहर से अगर कहीं अंदर आ रही है किसी कमरे में या कहीं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कहा है कि इसका आपको एग्जाम्पल देना है कि इनटू का एग्जाम्पल आप कैसे देंगे, तो लिखा है द बॉय jumped into the well। Boy jumped into the well। अब कहा है इसमें इनटू का प्रयोग करके बाहर से अंदर की ओर किसी वस्तु को आने पर किया जाता है। तो देखिए इनटू यहां पर लगाया और जो कह रहा है कि बॉय जंप इनटू द वेल, मतलब लड़का क्या था? बाहर था। लड़का बाहर था और बाहर से क्या किया? नदी में कुएं में कूद गया। तो वेल के माध्यम से बता पा रहे हैं कि वो जो है लड़का बाहर था। तो ये लिखा भी है कि बाहर से कोई वस्तु अंदर की तरफ आए, तो ये लड़का बाहर था और बाहर से क्या किया? वो जो है कुएं में कूद गया। इसलिए हम आप इनटू का प्रयोग कर रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ कोई वस्तु को जाने के लिए। अगला देखिए दिया है, इसके अंतर्गत अगला दिया है फिफ्थ है फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम। अब फ्रॉम के लिए आपको डिफिनीशन फिर समझना है। फ्रॉम का प्रयोग हम कैसे करते हैं? लिखा है चेंज ऑफ प्लेस को दिखाने हेतु, फॉर्म्स में हुए परिवर्तन दिखाने हेतु, निश्चित शब्दों जैसे एक्सक्लूड, मेड, एस्केप, पार्टेड, डिफर आदि के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको अब जो है इसमें लिखा है चेंज ऑफ प्लेस। जैसे मान लीजिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे चेंज ऑफ प्लेस को दिखाने के लिए। चेंज ऑफ प्लेस,
चेंज ऑफ प्लेस को दिखाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग हम कैसे करेंगे? इसके पहले जो है आपको इसलिए हम को जो है एग्जांपल जानना पड़ेगा कैसे चेंज ऑफ प्लेस के लिए हम जो है फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लो लिखा है ही रिटर्न फ्रॉम यूएसए। अब देखिए दिया है चेंज ऑफ प्लेस में कैसे होगा, तो इसका जब इससे पहले सबसे पहले इसको आपको जो है इसकी हिंदी जाननी पड़ेगी। जब इसका हिंदी बनाया कहेंगे वो यूएसए से वापस आया, वो यूएसए से वापस आया मतलब उसने यूएसए से अपना स्थान क्या किया? चेंज कर दिया। तो ये फ्रॉम के माध्यम से जो हम क्या कर रहे हैं उसका स्थान चेंज करवा दे रहे हैं। वो क्या है? वो जो है वो पुरुष है, वो जो है पुरुष है। पुरुष के लिए जो है हम जो है यहाँ पर फ्रॉम के माध्यम से ये जो है उसका स्थान परिवर्तित कर रहे हैं कि वो यूएसए से आया, वो यूएसए से आया मतलब उसने यूएसए को छोड़ दिया और कहीं वो गया होगा तो उसका क्या वो दूसरा स्थान है। पहले तो यूएसए में था, यूएसए छोड़ दिया तो क्या हो गया? यूएसए उसका यूएसए के अलावा जहां वो जा रहा है वो उसका क्या हो गया? दूसरा स्थान हो गया। ये फ्रॉम के माध्यम से हम जो है क्या कर रहे हैं, किसी ये भी होता है किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति जो है आपसे दूर जाए तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, कोई व्यक्ति आपसे दूर जाए, कोई वस्तु आपसे दूर जाए तो उसका उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। उसका मतलब होता है से, ये जो है से। अगला है फार का प्रयोग। अगला दिया है फार का प्रयोग। फार का प्रयोग कैसे दिया? लिखा है पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के हेतु, रिसिप्रोकल शब्दों हेतु दिखाने हेतु निश्चित शब्दों जैसे स्टार्ट, विश, लुक, होप, केयर, कॉल आदि के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? फार का। फार का मतलब फार का प्रयोग हम इस सब चीजों के लिए करते हैं। अब मान लीजिए हमको फार का प्रयोग करना है तो हम जो है पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम फार का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए इसमें दिया है पीरियड ऑफ टाइम का फार का प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमको पीरियड ऑफ टाइम के, तो इसका सबसे पहले हमको एग्जांपल जानना पड़ेगा कैसे हम पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए फार का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर since for 2 days। अब 2 डेज का देखिए प्रयोग क्या है? फार का प्रयोग ऐसे भी करते हैं कि अनिश्चित समय के लिए। 2 दिन के लिए तो अनिश्चित समय इसका दर्शा रहा है और ये पीरियड ऑफ टाइम को भी दिखा रहा है। फार के माध्यम से यहाँ जो है पीरियड ऑफ टाइम को दिखा रहा है। फार के माध्यम से जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज। मुझे 2 दिनों से बुखार आ रहा है, मुझे 2 दिनों से बुखार आ रहा है। और ये फीवर के माध्यम से, ये 2 डेज के माध्यम से फार लगा के जो है हम क्या कर रहे हैं? पीरियड ऑफ टाइम को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये फार है, क्या है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग इसका किया गया है, इसलिए जो है फार जो है पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। अगला देखिए दिया है अगला देखिए दिया है 7 जो है आप का प्रयोग। आप का प्रयोग देखिए दिया है यहाँ पे। आप का प्रयोग करते हैं कैसे? तो लिखा है इसके लिए डिफिनेशन हमको समझना पड़ेगा। आप का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं? लिखा है अधिकार दिखाने, राय बताने, बीमारी से मृत्यु होने का संदर्भ दिखाने तथा निश्चित शब्दों जैसे ड्रीम, डाई, बूस्ट, कंसिस्ट, फंड, मेड आदि के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? आप का प्रयोग करते हैं। अब मैंने यहाँ पर आप का प्रयोग किया है फंड के लिए। मैंने यहाँ पर जो किया है लिखा है फंड का प्रयोग भी कर सकते हैं हम। मैंने इसका आप के जैसे प्रयोग किया है फंड का। जैसे मान लीजिए आप सच है, आपको जानना है कैसे हमने आप का प्रयोग किया है, तो इसके पहले सबसे पहले हम इसका जो है हमको सच है जानना पड़ेगा। तो सच है लिखा है ही इज फॉन्ड ऑफ टी, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। अब देखिए ही क्या है? ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन, ही क्या है? प्रोनाउन है, या इसको सब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ टी। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे वह जो है चाय का शौकीन है, वो चाय का शौकीन है। और मैंने फॉन्ड की जगह पर यहाँ पर आप लगा दिया। आप जो है ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया और फॉन्ड के साथ आप आता है, इसमें लिखा भी है। तो मैंने यहाँ पर फॉन्ड के साथ आप लगा के इसका प्रयोग कर दिया। वो चाय का शौकीन है, इसका हिंदी बनाएंगे तो ये होगा। अगला देखिए दिया है एक दिया है टू का प्रयोग। टू का प्रयोग लिखा है इसमें कि अब इसकी डिफिनेशन हमको समझना करेगा। चेंज ऑफ प्लेस को बताने के लिए
कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जैसे सुपीरियर, जूनियर आदि के साथ निश्चित शब्दों जैसे एग्री, अटेंड, कंट्रीब्यूट, बिलोंग आदि के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको अगर प्रयोग करना रहे तो हम कैसे करते हैं? टू का प्रयोग यहाँ पर करना है हमको, तो यहाँ पर जो है हम कंपैरेटिव डिग्री दिखाने के लिए करेंगे यहाँ पर टू का प्रयोग। टू का प्रयोग हम जो है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लिए, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लिए। अब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं? आप कंपैरेटिव का मतलब जानते हैं, मैंने डिग्री पढ़ाया था आपको कि दो लोगों से तुलना जिसमें हो जाए। अब जैसे मान लीजिए दो लोगों में तुलना है, फिर टू का प्रयोग कर रहा है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, कैसे कर रहा है देखिए इसका एग्जांपल, इसके लिए आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा कि कैसे वो टू का प्रयोग कर रहा है दोनों की तुलना कराने के लिए। जैसे यहां लिखा है ही इज जूनियर टू मी। अब देखिए जब कह रहा है कि ही की तुलना जो है वो मी से हो रही है और जूनियर टू यहां लगा दे रहा है, जब इसका एंटी बनाएंगे तो कहेंगे कि जो है वह ही जूनियर टू मी, वह मुझसे क्या है? वो जो है छोटा है। इसका एंटी बनाएंगे तो वह मुझसे छोटा है या कनिष्ठ है। इसका एंटी बनाएंगे तो वह जो है मुझसे कनिष्ठ है। और ये जूनियर टू जो है का प्रयोग हम टू का कैसे कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री को दिखाने के लिए, साथ फॉर्म मैंने लिख दिया, कंपैरेटिव डिग्री को दिखाने के लिए हम जूनियर और टू का प्रयोग साथ मिला के यहाँ कर रहे हैं। इसमें लिखा भी था कंपैरेटिव डिग्री दिखाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अगला दिया है 9th दिया है ओवर के लिए। ओवर के लिए अब आपको अगला बताया जाएगा ओवर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ये भी प्रिपरेशन का भाग, प्रिपरेशन के अंतर्गत ही पाया जाता है ओवर का। अब इसके पहले समझने के लिए हम जो है इसके बारे में हम जानेंगे क्या है, कैसे ओवर का प्रयोग करते हैं। लिखा है किसी ऊंची चीज की अवस्था बताने के लिए जो स्पर्श न हो, निश्चित शब्दों जैसे कमांड, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, डिस्प्यूट आदि के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको ओवर का प्रयोग करना है तो हम जैसे मान लीजिए लिख दिया ऊंची चीज की अवस्था बताने के लिए, ऊंची चीज की अवस्था, ऊंची चीज की अवस्था के लिए, ऊंची चीज की अवस्था के लिए जो है ओवर का प्रयोग करते हैं। अब इसका हमको सबसे पहले एग्जांपल जानना पड़ेगा ऊंची चीज की अवस्था हम कैसे बता रहे हैं। अब इसमें लिखा है द प्लेन विल फ्लाई ओवर इन 5 minutes। अब प्लेन जो है, अब जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे विमान 5 मिनट में उड़ जाएगा। जब इसका हिंदी बनाएंगे आप कहेंगे विमान 5 मिनट में उड़ जाएगा। और 5 मिनट में उड़ जाएगा मतलब क्या है? ऊंची चीज है। और ऊंची चीज के लिए हमने यहाँ क्या किया? ऊपर का प्रयोग किया। विमान क्या है? विमान ऊंची चीज, विमान उड़ जाएगा मतलब ऊपर उड़ेगा। और ऊपर जैसे जमीन से ऊपर उड़ा तो क्या होगा? ऊंची चीज हो गई आपसे। तो आप यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया है ऊंची चीज की अवस्था को दिखाने के लिए। और प्लेन के माध्यम से हम इसको क्या कर रहे हैं? ऊंची चीज दर्शा दे रहे हैं कि विमान जो है 5 मिनट में उड़ जाएगा। इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे विमान 5 मिनट में उड़ जाएगा। ये ओवर का प्रयोग हमने किया ऊंची चीज की अवस्था दिखाने के लिए। अब अगला अंतिम है 10th है। अगला अंतिम लिखा है अबाउट के लिए। अबाउट का प्रयोग हम कैसे करते हैं? अबाउट का प्रयोग करने के लिए हमको सबसे पहले डिफिनेशन की बात जाननी पड़ेगी। लिखा है ओपिनियन बताने के लिए, ओपिनियन मतलब होता है राय बताने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए, इंफॉर्मेशन का हिंदी होता है सूचना के लिए, निकट भविष्य में होने वाले काम की संभावना होती है। जैसे ऐसा कोई काम जो है भविष्य में होने वाला है, मतलब निकट भविष्य में है, तो होने वाला तो भविष्य में है लेकिन जल्द ही होने वाला है। निश्चित शब्दों जैसे एनेक्सियस, क्यूरियस उत्सुकता, कंप्लेन शिकायत, इंफॉर्मेशन वही मतलब सूचना आदि के साथ इनके प्रयोग का जो है क्या करते हैं? प्रयोग कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए अबाउट का प्रयोग। अब जैसे अबाउट का प्रयोग जैसे मान लीजिए बारे में होता है, इसका मतलब है बारे में। अबाउट का प्रयोग कहेंगे बारे में। और जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल जानना है कैसे अबाउट का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आपको इसका वो एग्जांपल समझना पड़ेगा। मैंने डिफिनेशन बता दिया। अब इसका एग्जांपल है ही इज about to go there, he is about to go there। अब जैसे कभी कभी वाला के जैसे भी प्रयोग करते हैं हम about का, वाला कोई शब्द जैसे कि शब्द में हम जो है वाला जोड़ के प्रयोग करें तब भी हम वहां पर about का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा है, इसका हिंदी बना कहेंगे वह वहां जाने वाला है,
वो वहां जाने वाला है। अब वहां जो है वो यहाँ पर वाला के जैसे अबाउट टू का प्रयोग हमने कर दिया, जो इसका हिंदी बनाएंगे वो वहां जाने वाला है। और एक चीज से स्पष्ट हो रही है कि जो जा रहा है वो प्रेजेंट में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने इज भी लगाया। और वो क्या है, वो जो है वो प्रोनाउन है और लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये जो है हम अबाउट टू का प्रयोग हमने कर दिया। ये जो था आज हमने जो है प्रीपोजिशन के बारे में मैं आपको समझाया हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।